स्वदेशी जागरण मंच कोरोना वायरस महामारी में विश्व के 600 करोड़ लोगों की जीवन की सुरक्षा के लिए चिंतित है। इस महामारी में प्रयोग होने वाली दवाओं तथा वैक्सीन को पेटेंट मुक्त की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तथा विश्व के सरकारों से मांग कर, जैसा हम सभी जानते हैं कि विश्व में जिन देशों में वयस्कों में यह वैक्सीनेशन हुआ है वहाँ पर कोरोना वायरस संक्रमण दर अत्यधिक कम है। मास्क की भी कम आवश्यकता पड़ रही है। तो यह एक सफल प्रयास है, परंतु यह पर्याप्त मात्रा में सुलभ हो, इसके लिए यह मांग किया जाता है कि जो विदेशी कंपनियां, बड़ी फार्मा कंपनियां मुनाफाखोरी का चक्कर छोड़ के उसके मानवता को ध्यान में रखते हुए इसके व्यापारिक रहस्य स्वतः ही साझा करें, स्वतः अन्य फर्मों को टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराएं तथा स्वतः ही इसे पेटेंट मुक्त करें। जहाँ तक सवाल है इसके में दवाओं की प्रयोग होने वाली, जैसे रेमडेसिविर है, टोस्लीजुमैब है, टोस्लीजुमैब को इंपोर्ट करना पड़ता है। रेमडेसिविर को भारत की 6 कंपनियां बना रही हैं। तो $1.9 रेमडेसिविर की कीमत बैठती है, जो 600 से कुछ ज़्यादा रुपए बैठती है भारतीय रुपए के हिसाब से। टोस्लीजुमैब को इंपोर्ट करना पड़ता है, जो 40,000 से ज़्यादा कीमत पड़ती है, समय पर उपलब्ध भी नहीं होती, काफ़ी महंगा पड़ता है, सभी को सुलभ नहीं है। मोलनुपिरविर भी नई दवा है। इन सब दवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जीवन लोगों की बचाया जा सके। इस वैक्सीन की पेटेंट मुक्त हो, इसकी उत्पादन के साथ साथ इनके मूल्यों का भी नियंत्रण हो ताकि इनमें मुनाफाखोरी न हो, सस्ते से सहजता से सभी को सुलभ हो। स्वदेशी जागरण मंच बिल गेट्स के उस कथन का भी विरोध करता है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत और अन्य कंपनियों के इसकी प्रौद्योगिकी व्यापारिक रहस्य साझा न किया जाए। यह मानवतावादी विचार नहीं है, यह घोर दानवतावादी विचार है। इसकी पुरजोर विरोध करते हैं। जहाँ तक रही बात विश्व व्यापार संगठन में भारत की तरफ से भारत साउथ अफ्रीका के साथ अक्टूबर 2020 में कोरोना वायरस की बीमारी की उपयोग होने वाली दवाओं तथा वैक्सीन को पेटेंट मुक्त करने हेतु मांग किया है, प्रस्ताव भेजा है। उस प्रस्ताव के समर्थन में 120 देश आ भी गए हैं। जो कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं, जो देश इसका विरोध कर रही हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वो तत्काल इसका विरोध बंद कर दें और मानवता की रक्षा के लिए इसमें अपनी सहमति प्रदान करें ताकि विश्व में 600 करोड़ लोगों की, लगभग विश्व की पूरे 600 करोड़ लोगों के मानव जीवन की रक्षा हो सके।